नाज़रीन आगे बढ़ती हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के रुकन हैं डॉक्टर रियाज अहमद को कल मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर 7 से 8 घंटे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर रखा गया। उनका इल्ज़ाम है कि वो सिंडिकेट की मीटिंग में शिरकत के लिए निकले थे कि अचानक उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जहां एक जज की डिग्री से मुतल्लिक फैसला होना था। मैंने कहा कि जनाब आज सिंडिकेट है और उसमें एक हाई कोर्ट के जज है, इनके अनफेयर मीन्स की कार्रवाई पेश की जा रही है। उस कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सादा कागज लगवा इनके खिलाफ कार्रवाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान ने मेरी तरह इस पर आवाज उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है। मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे, 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए। सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म होती। ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और से पूछती है भाई आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन फिर सिलसिला कुछ इस तरह के हुआ कि उन्होंने कहा कि पूछगछ के लिए तलब किया गया था। इसी मामले पर जामिया कराची सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर मोहम्मद हसन औज का अहम तरीन बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने डॉक्टर रियाज के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा है कि सिंडिकेट की कार्रवाई में किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। ये फैसला जो था वो दस्तावेजात को देखते हुए और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तमाम मेंबरान से मुत्तफ़ा तौर पर किया है, जिसमें जज की डिग्री जाली करार पाई है। जामिया कराची की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इन फेयरमैन्स कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें डिग्री और इनरोलमेंट कार्ड मनसूखी करने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन प्रेस रिलीज़ में किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया गया। 2 माह कबल नाज़रीन सोशल मीडिया पर एक ख़त अचानक से गर्दिश करने लगा था, जिसमें मुबैना तौर पर जामिया कराची के इम्तिहानात के कंट्रोलर की तरफ से एक जज की कानून की डिग्री के हवाले से बात की गई थी। ख़त में लिखा गया था कि उम्मीदवार ने 1991 में इनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका एडमिशन इनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत हुआ था। यहाँ मज़ीद हैरान कुन बात यह है कि इम्तियाज़ अहमद नामी उम्मीदवार ने 1987 में इसी इनरोलमेंट नंबर के तहत दाखिला लिया था, जिसके तहत जज को डिग्री जारी की गई थी। ख़त में डिग्री को जाली करार नहीं दिया गया था, लेकिन उसे गलत करार दे दिया गया था, जिसमें वजाहत की गई कि यूनिवर्सिटी पूरे डिग्री प्रोग्राम के लिए एक इनरोलमेंट नंबर जारी करती है, जिससे तालिब इल्म के लिए एक प्रोग्राम के लिए 2 इनरोलमेंट नंबर रखना नामुमकिन बात है। इसी पर बात करने के लिए मेरे पास प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे हसन औज साहब। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर हसन औज सिंडिकेट मेंबर हैं जामिया कराची के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हाई कोर्ट के जज की डिग्री आज जाली करार दी है या गलत करार दी है, ये क्या मसला है? इनरोलमेंट डबल होने का है या कुछ और है? ज़रा प्लीज़ वाज़े कर दीजिएगा। डॉक्टर हसन औज साहब साथ मौजूद होंगे, क्योंकि ये एक अहम मामला है। कुछ दिनों पहले ये सारा मामला सोशल मीडिया पर भी आया था कि जिसमें हसन औज साहब जो डिग्री का मामला है उसके बारे में UFA में हमारी एक अनफेयर मीन्स की कमेटी होती है, जो कि स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन 12 रुकनी टीम होती है, उसकी मेंबर्स होते हैं और उसमें वो फैसला करते हैं स्टूडेंट्स की चीज़ों के देख के, रिकॉर्ड्स देख के। तो इसमें मसला ये आ रहा था कि इनके जो सवाल हमसे पूछा गया था कि 2 इनरोलमेंट हैं इनके, तो क्या 2 इनरोलमेंट पॉसिबल हैं या नहीं है, तो उसके बारे में फिर हमने उनका जवाब दिया। UFM ने जो वो किया है अपनी कमेटी रिपोर्ट में पेश किया है, वो ये पेश किया है कि इनके 2 इनरोलमेंट हैं और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक स्टूडेंट को LLB पे एक ही इनरोलमेंट के तहत करते हैं। फिर उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जो पहला इनरोलमेंट था वो किसी और का था और वो 1982 में किसी स्टूडेंट का था, जिसको उन्होंने दोबारा रीयूज किया, 1987 में अप्लाई किया। और जो है फिर दोबारा इसी तरीके से दूसरे एक और स्टूडेंट का था, वो इन्होंने यूज किया। इनको बाद में पता चला उसी इन्वेस्टिगेशन के कि इनको बैन दिया गया था कि आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 3 साल तक एडमिशन वगैरह नहीं ले सकते किसी और। आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, क्या ये सब आज मालूम हुआ है कि इम्तिहान देने पर भी पाबंदी थी? डिग्री कैसे जारी हो गई फिर?
नहीं जी, आप चीज सामने आई है जब ये इन्वेस्टिगेशंस की गई, क्योंकि उस जमाने में आपको पता है सब काम मैनुअल होता था, और क्या सूरत हाल रही होगी उस बारे में अब नहीं कहा जा सकता, उस जमाने के जो हालात थे। अभी जब हमने देखा, जब सवाल किया गया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इस पर, जब हमने देखा उस पर, तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मसला है और इसमें संगीनियाँ हैं काफ़ी, और बहुत थॉरो चेकअप के बाद UFM ने अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने ये बोला कि ये फैक्ट्स जो हैं, जो एतराज़ किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बजा हैं और सिंडिकेट इस पे फैसला करे। फिर सिंडिकेट ने इस पे फैसला किया। ये भी ध्यान में रखा जाए कि UFM ने फैसला नहीं किया, और जो है ये सर डिग्री की जांच जो है वो किन बुनियादों पर शुरू होती है, और क्या ये जांच भी उन्हीं उसूलों के तहत ही शुरू होती है? असल में एक एप्लीकेशन आई थी रजिस्ट्रार साहब को, जिसमें उनसे मांगा गया था कि भाई इनकी चीज़ें वेरीफाई करें कि ये 2 एनरोलमेंट जो दिए गए हैं ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके बारे में जब स्क्रूटनी की गई, उसमें मालूमात दी गई, तो कंट्रोलर साहब की तरफ से एक लेटर लिखा गया और फिर UFM की एक जो है कमेटी में इसको रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दी जो सिंडिकेट में पेश की गई। सिंडिकेट ने उस पर बारे में फैसला ये किया है कि जो एनरोलमेंट 2 हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें पता चली कि ये जो इनका 21 दिसंबर 1988 में जो पेपर दे रहे थे उसमें इनको विदहोल्ड कर लिया गया था अनफेयर मींस की वजह से, और इनको फिर मना कर दिया गया था। सर आप समझते हैं कि मामूल की प्रैक्टिस है, जिन लोगों ने ये डिग्री जारी की है उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये मामूल की प्रैक्टिस नहीं है। जब तक कोई हमसे इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगी नहीं जाती है कोई चीज़, ये इस्तफसार किया गया था, एक लेटर आया था हमारे रजिस्ट्रार के पास जामिया कराची के, जिसमें उनसे पूछा गया था कि इन साहब के 2 एनरोलमेंट हैं और डिग्री पे, तो क्या 2 एनरोलमेंट्स हो सकते हैं? तो जवाब में जो इन्वेस्टिगेशन की गई है। किसने लेटर लिखा सर जिस पर तहकीक शुरू हुई? जी, ये एक लेटर आया था, एक साहब है उनकी तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो मामला चलेगा अभी। तो गवर्नमेंट का क्योंकि रूल था, उसके तहत ही उनको ये दी गई है। सर हुकूमती शख्सियत है कोई या आम शहरी हैं, ये तो बता दें। नहीं, ये गवर्नमेंट ही किसी बंदे का नहीं आया था, जिनका ये आया था, लेकिन उसके तहत तो मांगी गई थी, तो हमें प्रोवाइड करनी थी। डॉक्टर रियाज को किस बात पर हिरासत में लिया गया सर, ये मालूम हो सका है? नहीं, इस सिलसिले में तो अभी बिल्कुल नहीं मालूम हो सका कि उनको हिरासत में क्यों लिया गया था। मैं इधर एक बात की निशानदेही जो हो रही है बार बार सोशल मीडिया पे, उसकी वजाहत कर दूं कि डॉक्टर रियाज सिंडिकेट के एक मेंबर हैं और सिंडिकेट के बाकी मेंबरान भी हैं, और तमाम मेंबरान मौजूद थे। उन तमाम की मौजूदगी में रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट टेबल प्लेस की गई, और ये सिर्फ इस दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा ऐसा होता है आइटम आउट ऑफ द सीक्रेसी और प्राइवेसी और द सेंसिटिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो पेश किया गया, उधर खोला, सबने चेक किया और उस रिपोर्ट को पढ़ा और उस पर गौर खौज किया। उसके बाद इसको सबने मनोअन जो है इसको एक्सेप्ट भी किया और उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया। डॉक्टर रियाज का क्लेम ये है प्रॉपर चैनल के थ्रू ही नहीं हुआ, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ प्रॉपर चैनल। सर ये जो आप बता रहे हैं ना, तो क्या सिंडिकेट के तमाम मेंबरान मौजूद थे और उन्हें पहले से मालूम था कि एजेंडा क्या है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? रियाज साहब के मुताबिक हर शख्स को अपना मौक़िफ़ देने का इख्तियार होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और जज को मौका नहीं दिया गया, तो सर इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताता हूँ। एजेंडा जो होता है वो आता है 1 हफ्ते बाद तमाम सिंडिकेट मेंबरान के पास। उस एजेंडे में ये लिखा था कि जो है अनफेयर मींस की रिपोर्ट जो है वो खुलेगी, कमेटी की रिपोर्ट उधर पढ़ी जाएगी और वो टेबल प्लेस की जाएगी, ये लिखा था। उसकी डिटेल्स टिटिगिटीज नहीं लिखी गई थी, और उसकी वजह भी बता दूं। हमारे यहाँ ये होता है, सिंडिकेट मेंबरान जो है आधे तो गवर्नमेंट के अहदेदार होते हैं और आधे जो होते हैं इलेक्टेड मेंबरान होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबरान होते हैं यूजली वो क्या करते हैं, क्योंकि केस आ रहे होते हैं ऑफिसर्स के, टीचर्स के, तो वो क्या करते हैं, वो अपने टीचर कम्युनिटी में और अपने लोगों में शेयर कर देते हैं, जो कि एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट एक गवर्नमेंट है, जो कि हमें नहीं शेयर करना होता। उस प्राइवेसी को रखने के लिए कि नहीं सर, अब आखिर में ये बता दीजिएगा, अब आप क्या समझते हैं कि डिग्री जाली है या गलत है, और फिर इसके बाद तरीक़ेकार क्या होगा सर? देखें, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहैसियत शहरी और बहैसियत एक एक्टिविस्ट भी मैं ये समझता हूँ कि हम सब इंसान जो हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के शहरी हैं, जब हम सब इंसाफ के मुतकाज़ी होते हैं तो हम सबको मेरिट हम सब पे लागू होता है। जब मैं किसी से मेरिट का मुतालबा करता हूँ तो मुझ पर भी मेरिट लाजिम होता है। तो जो इस मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता लोग हैं उनके बारे में तो और ज़्यादा एहतियात का बरतनी चाहिए, और जब इस तरह की सूरत हाल वाज़ेह हुई है तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई एक्शन यकीनन होना चाहिए, ताकि ऐसी जगह पर मज़ीद चेक किया जाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए।